नमस्कार, सोमेश गितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार गितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार पीजी कॉलेज शक्ति। आज हम लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में बात करेंगे। अभी सभी संस्थाओं में इसके लिए भारत सरकार से पत्र आया है कि सभी जो छात्र हैं स्नातक या स्नातकोत्तर में अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत हैं, साथ ही साथ ITI वगैरह के भी हैं, तो उनको इस प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम में, इस योजना में ऑनलाइन उनको पंजीयन कराना है। मुझे इसका सहायक नोडल बनाया गया है, तो मैं थोड़ा सा इसके रूपरेखा के बारे में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना वास्तव में है क्या और इसकी पात्रता क्या क्या है और किस प्रकार इसका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये संबंधित एक मंत्रालय है भारत सरकार का, कारपोरेट कार्य मंत्रालय। इसी के अधीन यह जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है वो कार्य कर रहा है। इसमें कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह एक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक पायलट परियोजना के रूप में कार्य कर रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 के लिए। तो इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसमें यह दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। 2024-25 में यह बजट में लाया गया था। इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसाय और रोजगार के अवसर में वास्तविक वातावरण का अनुभव प्राप्त होगा। मतलब एक प्रकार से वो एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे। इससे पहले क्या होता था, बिना एक्सपीरियंस के कोई भी कंपनी आपको नहीं लेती। तो भारत सरकार सभी युवाओं को एक इंटर्नशिप कार्यक्रम के जरिए जोड़ना चाहती है और उनको निःशुल्क वहाँ प्रशिक्षण प्रदान करवाना चाहती है, ताकि उनको कुछ फायदा मिल सके और कहीं कहीं अपना वो रोजगार प्राप्त कर सके। चलिए इसे देखते हैं। कुछ इस योजना की शुरुआत, जिसमें कई हितधारक और कौशल की नवीन अवधारणाएं शामिल है, वित्तीय वर्ष 24-25 में करीब 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने का योजना था। 1.25 लाख 2024-25 में, है ना। और उसी समय यह पायलट परियोजना शुरू की गई थी और इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष कंपनियों का चयन पिछले 3 वर्षों के औसत CSR व्यय के आधार पर किया जाता है। CSR व्यय जो कि वो शिक्षा पर एक बजट खर्च करते हैं, शिक्षा के लिए अलग से बजट रहता है, तो उसके तहत तो कंपनी भी सभी जो इंटर्न हैं उसको यह इंटर्नशिप कराती है। अब देखते हैं इसमें PM इंटर्नशिप योजना की परियोजना को 24-25 और 25-26 के दौरान 2 चरणों में लागू किया गया था। ये 2024-25 से चल रहा है, 25-26 में भी वो स्टार्ट हो गया है। अब इस पायलट प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अभी जो दिसंबर 2026 तक है वो चलेगा, जिसमें लगभग 1,10,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार ये मोटी मोटी बातें हो गई। इस पायलट परियोजना में कंपनी की साझेदारी स्वैच्छिक है, मतलब कोई भी कंपनी के ऊपर बाध्यता नहीं रखी गई है, वो अपनी इच्छा से इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसके जब ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो जो इंटर्न है, जो स्टूडेंट हैं, वो क्या है कि उनको वास्तव में वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त करना, वास्तविक व्यवसायिक या संगठनात्मक परिवेश में अनुभव प्राप्त करना, कौशल अर्जित करने के एक अवसर प्रदान करता है सभी कंपनी इस योजना के माध्यम से, ताकि वो जब जरूरत पड़ेगी एकात्मिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने में सहायक होती है। इसका मतलब है कि उद्योग को जो जरूरत है वो, और जो शिक्षा हमारी पद्धति है एकेडमिक से जो चल रही, दोनों के बीच एक समन्वय है, ताकि कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के जरिए किसी उद्योग में या कंपनी में कार्य कर सके वो। इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है जो जानने लायक है कि इस पायलट परियोजना के उद्देश्य के लिए इंटर्न को कर्मचारी नहीं माना जाएगा, जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। मतलब कोई स्टूडेंट यदि इंटर्नशिप करता है, या इसकी अवधि लगभग 6 या 9 महीना की होगी, है ना। यदि वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाता है इंटर्नशिप के लिए, तो उस समय चूंकि उनको भत्ता भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस अवधि में वो क्या कहलाएंगे, उसके कर्मचारी नहीं कहलाएंगे कंपनी के, केवल और केवल इंटर्न कहलाएंगे। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। यह योजना कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। चलिए देखते हैं आगे। पायलट विस्तार की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषता देखें, इंटर्नशिप की अवधि कब रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप की अवधि इंटर्नशिप की प्रकृति, क्षेत्र और कंपनी की आवश्यकता के आधार पर 6 या 9 महीने की होगी। मतलब कुछ इंटर्नशिप 6 महीने की हो सकती है, कुछ 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य का अनुभव होगा और आधा कक्षा में होगा, मतलब दोनों आधा आधा होंगे।
स्पष्ट किया जाता है कि पायलट प्रोजेक्ट की मौजूदा इंटर्न के लिए इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने रहेगी। अभी जो चल रहा है मौजूदा अभी 26-27 का दिसंबर 26 तक का, उसमें बताया गया है कि अवधि 12 महीने के लिए होगी। अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो कौन कौन पात्र है इसके लिए। ऐसे युवा जिनकी आयु, यदि जो आवेदन वो डाल रहा है ऑनलाइन, तो 18 से 25 वर्ष के बीच का होना चाहिए, जो भारतीय नागरिक हो और पूर्णकालिक रूप से कार्यरत कहीं भी नहीं होना चाहिए, केवल वो एक स्टूडेंट होना चाहिए, कहीं किसी जॉब में नहीं रहना चाहिए। तो 18 से 25 वर्ष का है। योग्यता में देख लीजिए, योग्यता यहाँ पर देख रहे हो, यो हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ITI किया हो, या पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा धारक हो, या फिर BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B Pharma, BE, BTech आदि जैसी स्नातक उपाधि धारक हो, या फिर MA, MSc, MCom, MCA, MTech आदि जैसी स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। ये सब आवेदन करने के पात्र होंगे। कुल मिलाकर 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर PG के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षा मतलब टोटल वो पढ़ाई लिखाई में जो है पूर्णकालिक शिक्षा कहीं रेगुलर रह के पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तथापि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी या पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में नामांकित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। पूर्णकालिक अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को शामिल करने के संबंध में दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, यहाँ पर आप लोग का मन में आएगा कि यहाँ पर दिया है कि पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए, मतलब रेगुलर स्टूडेंट को कहीं पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पष्ट किया है कि अंतिम वर्ष पूर्णकालिक अंतिम वर्ष में UG और PG के जो छात्र हैं उनको शामिल करने का अवसर दे दिया है गवर्नमेंट ने, और हम इसी के उद्देश्य से हम सबका पंजीयन करा रहे हैं जो अंतिम वर्ष में है सेमेस्टर के छात्र। अपात्रता, अपात्र कौन होंगे? ये पात्रता तो देखिए, अपात्र कौन होंगे? देखिए, IIT, IIM, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, IISER, NID, IIIT और IISc से स्नातक या PG जो किए हों वो नहीं कर सकते। जिनके पास CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MD, MS, MBA या इसके समकक्ष MPhil या PhD की डिग्री हो, वो भी नहीं कर सकते इसको। जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी कौशल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं पहले से, वो भी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने किसी भी समय नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, उसको भी पात्रता नहीं है, वो भी नहीं कर सकता। यदि आवेदन जमा करने की तारीख को पिछले वित्त वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य की आय 12 लाख रुपए से अधिक है तो भी नहीं कर सकता। आय की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी या नियमित सरकारी कर्मचारी है तो उन लोग भी पात्र नहीं होंगे। तो ये अपात्रता का ये पूरा ब्यौरा दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कंपनी के भाग लेने के लिए मापदंड। कंपनी कैसे भाग ले सकती है? देखिए, इसमें क्या है, कोई भी संगठन कंपनी भाग लेने के लिए पात्र है। कब? भाग लेने वाली साझेदार कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए पात्र बनी रहेंगी। इसके अलावा पिछले 3 वित्तीय वर्ष और में से प्रत्येक में CSR व्यय करने वाली और निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली कंपनियां पात्र है। उसके मानदंड देख लेते हैं। मानना यह है कि 3 वर्ष के दौरान उसका CSR व्यय 2000 शीर्ष 2000 कंपनी होनी चाहिए, शीर्ष 2000 टॉप के 2000 कंपनी में लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा है पिछले लास्ट वित्तीय वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार किया हो कंपनी, वो इसमें जोड़ सकते हैं। और इसके बाद 500 करोड़ रुपए से अधिक की उसकी कुल संपत्ति हो 500 करोड़ की, ये शामिल हो सकते हैं। और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की कंपनियां, ये सब इसमें क्या है, शामिल हो सकती हैं। तो कंपनी के लिए मानदंड है ये उसके बाद है ये बात, ये सब कंपनियां भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सेज है, वैश्विक क्षमता केंद्र है, क्षेत्रीय संघ के माध्यम से चयनित विस्माई है, ये सब हो सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं जो काम की चीजें हमारे ये देखिए। अब कंपनी के लिए निर्धारित किया गया है कि वो कैसे होगा। इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने के लिए अधिकतम सीमा कंपनी की क्या होगी? इंटर्नशिप अवसरों की कुल संख्या किसी कंपनी या संगठन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी कंपनी में 50,000 लोग कार्यरत हैं, मान लो 50,000 लोग, तो उसका 15% मतलब 15×5 = 75, 7,500 ही वो इंटर्नशिप करा सकती है। मान लो 10,000 कार्यरत है किसी कंपनी में, तो 15% मतलब 1500 लोग उसमें कार्य कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए आवेदन करवा सकती है कंपनी। ये है उसके मानदंड। इंटर्न को मासिक सहायता, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए
यह सहायता और लाभ भी मिलना है। ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, योजना है कि पायलट योजना के तहत दी जाने वाली सहायता, वित्तीय लाभ और वित्त पोषण पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है। देखते हैं अब इंटर्न को मासिक सहायता। इंटर्न मतलब जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ प्रशिक्षण लेने जाएंगे इंटर्नशिप करने, उनके लिए क्या आमदनी का मासिक सहायता उनको मिलना है। इंटर्नशिप की संपूर्ण अवधि के लिए इंटर्न को 9,000 रुपये प्रति माह की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब 9,000 रुपये प्रति माह उनको मिलेगा। यदि 6 महीना का कोर्स कर रहे हैं तो 6 महीना तक, 9 महीना का कोर्स कर रहे हैं तो 9 महीना का, और 12 महीना तक रहेंगे तो 12 महीने का। इनमें से प्रत्येक माह कंपनी द्वारा अपने CSR निधि या स्वयं की निधि से प्रत्येक इंटर्न को कुल मासिक सहायता का 10% अर्थात 900 रुपये का भुगतान कंपनी करेगी और 8100 रुपये का भुगतान राज्य जो भारत सरकार है वो करेगी। कंपनी मात्र 900 रुपये देगी और 8100 रुपये भारत सरकार देगी। और भारत सरकार जो देगी वो तभी देगी जब कंपनी अपना 900 रुपये का लेखा जोखा पोर्टल में अपलोड कर देगी। जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप है, PMIS जो पोर्टल है, उसमें वो अपलोड कर देगी अपना डाटा कि हमने उसका भुगतान कर दिया है। उसके बाद संबंधित सरकार जो है वो 8100 रुपया डायरेक्ट जो इंटर्न कैंडिडेट हैं उनके खाते में ट्रांसफर कर देगी। ये हो गया। अब इसमें है यदि कोई कंपनी 900 रुपये से अधिक देना चाहता है तो उसकी मर्जी वो दे सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन हम उसको मतलब गवर्नमेंट उसको बाध्य नहीं करेगी। वो अपना जो पोर्टल है उसके माध्यम से करेगी और किसी भी स्थिति में 9,000 से ज़्यादा का भुगतान सरकार नहीं करेगी, भले कंपनी उनके काम को देखते हुए ज़्यादा दे सकती है। आकस्मिक अनुदान ये भी है। आकस्मिक अनुदान राज्य सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 3,000 की 2 किस्तों में प्रत्येक इंटर्न को 6,000 का एकमुश्त आकस्मिक अनुदान भी देगा। और वो कब कब देगा? इंटर्नशिप में शामिल होने के 15 दिनों के भीतर पहली किस्त मिल जाएगी उसको, और इंटर्नशिप के 3 महीने पूर्ण होने पर 15 दिन के भीतर दूसरी किस्त 3,000 दे देगी। ये 6,000 एक्स्ट्रा है, इस 9,000 में वो शामिल नहीं है जो महीने का उसको मिलेगा। हाँ, इसको कहते हैं आकस्मिक अनुदान। ताकि वो पहली बार वो जो गया है किसी कंपनी में तो उसके मतलब सामान्य उसके जो खर्च के लिए वो पैसा राशि दी जाती है। प्रशिक्षण का लागत, ये सब जो नियम के अनुसार कंपनी या संगठन अपना व्यय करेगी। इसके प्रशिक्षण का जो भी लागत आएगा कंपनी वही करेगी। बीमा कवरेज भी है इसमें, याद रखेंगे सभी का। सरकार प्रत्येक इंटर्न को जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवरेज और लाभ प्रदान करेगी। इसके अलावा कंपनी इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा चीज है ना, बीमा का भी कवरेज किया गया है सभी को। ये प्रशासनिक लागत है, ठीक है। कार्यान्वयन तंत्र, कौन कौन कार्य करते हैं, ये सब है ना। तो जो मेन बातें हैं उसको मैंने बता दिया। और प्रक्रिया कैसे होगा, इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने की प्रक्रिया देखते हैं। इसका एक पोर्टल है PMIS पोर्टल, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो पोर्टल है, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर सबसे पहले जो इंटर्न करना चाहते हैं स्टूडेंट, वो अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो जो ऑप्शन आते जाएगा उसके हिसाब से आप लोग पूरा फॉर्म फिलअप करना है। और लास्ट में एक NOC का भी आता है संस्था से, तो अंतिम वर्ष के छात्रों को NOC भी अपलोड करना पड़ेगा संस्था का। फिर वो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आगे चलकर इसको प्रक्रिया को देख लेते हैं हम लोग। पोर्टल पर प्रत्येक साझेदार कंपनी को इंटर्नशिप के अवसरों को पोस्ट करने के लिए एक समर्पित खाता प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप के अवसर में दी जा रही इंटर्नशिप का विवरण शामिल होगा, जैसे स्थान कहाँ होगा, अवधि कितने महीने का होगा, इंटर्नशिप की प्रकृति कैसी होगी, आवश्यकता न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होगी, ये सब कंपनी तय कर देगी। कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन या सुविधाएं आदि ये सब लिखा रहेगा उस पोर्टल में। कंपनियां पायलट परियोजना की अवधि के दौरान निरंतर आधार पर इंटर्नशिप पोस्ट करने में सक्षम होगी। अभ्यर्थी कैसे करेंगे? अभ्यर्थी इसी पोर्टल पर जाकर अपना बायोडाटा तैयार करेंगे, पूरा बायोडाटा एक पोर्टल पर। उस पोर्टल को हम लोग देखेंगे अभी। तो इस प्रकार उस पोर्टल में जितने लोग बच्चे आवेदन करेंगे वो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंपनी के पास चली जाएगी शॉर्ट लिस्ट होकर, कि जिस जिस क्षेत्र में उन लोग अप्लाई करेंगे उस क्षेत्र की कंपनी के पास चली जाएगी। वो कंपनी उसको शॉर्ट लिस्ट करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने लोगों ने आवेदन किया है सबको ले ले। कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार, योग्यता के अनुसार वो उनको इंटर्नशिप के लिए पोर्टल के माध्यम से उनको बुलाएगी। फिर जाकर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग सीधा इसका पोर्टल पर चलते हैं। ये तो हो गया आपको जो थी जानकारी, उसको हम पोर्टल पर चलते हैं हम लोग सीधा। इसका पोर्टल में कि PMIS का जो पोर्टल है उसको हम लोग देखते हैं और वहां से पंजीयन बहुत आसान है इसका।
ये हम लोग करते हैं PMI और ये एस, है ना, PMIS पोर्टल। यहाँ हम लोग पहुँचते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है। यहाँ जो काम करना है इसमें ये सब इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। जो जानकारी आपको लेना है इसी पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। देखते हैं इसमें थोड़ा सा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये पोर्टल इस प्रकार से खुलेगा आपका। इस पोर्टल में देखिए गाइडलाइन है, आप इसको टच करके पूरा गाइडलाइन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी में है, अंग्रेजी है, दोनों में है। मैनुअल भी है, गाइडेंस वीडियो है, वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे पंजीयन करना है। यहाँ से आप गैलरी में कुछ फोटोग्राफ हैं इस प्रकार से। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसका लॉगिन या रजिस्टर है, ये देखिए लॉगिन करने का। यहाँ हम चलते हैं, जो स्टूडेंट है इंटर्न जो करेगा वो यहाँ जाएगा। उसके बाद यहाँ से वो छात्र अपना मोबाइल नंबर डालेगा। तो ये किसके लिए है? जो लॉगिन कर चुके हैं उसके लिए है, पहले से लॉगिन कर चुके हैं उसके लिए है। तो हम इसके नीचे चलेंगे, यहाँ पर नया यूजर होगा, वो न्यू यूजर या रजिस्टर नाव में जाएंगे यहाँ पर और इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे सभी विद्यार्थी जो पंजीयन करना चाहते हैं। फिर इसको कंफर्म करेंगे इस गोलाई को, है ना। उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे आपके पास। उसके बाद OTP आएगा, फिर OTP उसको सबमिट करेंगे। फिर वो आपका ID और पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना है अगले क्रम में। तो ID आपका क्या रहेगा? मोबाइल नंबर रहेगा। जो पासवर्ड है वो आपको 8 अक्षर का बनाना पड़ेगा पासवर्ड, जिसमें एक बड़ा अक्षर रहेगा और फिर छोटा रहेगा, फिर स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे। तो ये 8 कम से कम 8 अक्षर का वो होना चाहिए, 8 लेटर का। फिर उसके बाद जो फॉर्म खुलते जाएगा तो उसमें फिर आधार नंबर, आपका बायोडाटा, पूरा पता, माता पिता का नाम, ये सब पूरा एंट्री करना है। आपको कहाँ कहाँ किस संस्था में पढ़ते हैं, किस जिले के निवासी हैं, किस कंपनी को आप चूज कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, वो सब पूरा डिटेल मिलेगा। वो सब को सबमिट करेंगे। अंतिम में आपको एक अपलोड NOC मांगेगा, NOC को आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका प्रोफाइल पूरा हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रक्रिया है, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप को बताने का मेरा उद्देश्य केवल यही था कि जो अभी भारत सरकार चला रही है, तो इसका जितने भी स्टूडेंट हैं, युवा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं, है ना। इसका लाभ अवश्य उठाएं। और इसी प्रकार नई नई जानकारी के लिए मैं आपके बीच आता रहूँगा। अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माई भारत पोर्टल में जो नशा मुक्त भारत अभियान के लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का, पंजीयन का। तो सभी युवा उसमें आप अपना पंजीयन अवश्य कराएं। और उसका भी एक पोर्टल है इसी प्रकार से, माई भारत का, वहाँ भी जाकर आप अपना पंजीयन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।